अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी जी हो रही है। ठीक है। आज बेसिकली हमारा एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स का जो लेक्चर नंबर 13 है, यानी कि हमारी 13वीं क्लास है इस एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स के हवाले से। तो आज जो है ना हम इसके ना कुछ कोर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये जो चीज़ हम सीख रहे हैं, जो स्किल हम यानी कि लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका इन फ्यूचर क्या क्या यूज़ केस हो सकता है और किस तरह हम इस स्किल का यूटिलाइज करते हुए, इसको यूज़ करते हुए अपनी जो है सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं और किस तरह इसकी मदद से यानी कि अपना एक फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की जो मेन क्लास है, मेन जो लुबेल बाब है क्लास का, वो यही है कि आज जो है हम इसके कोर फीचर्स पे बात करेंगे, कोर पॉइंट्स पे बात करेंगे कि कौन कौन सी अपडेट्स हुई हैं वेब डेवलपमेंट में। पहले वेब डेवलपमेंट से का क्राइटेरिया क्या होता था, पहले किस तरह वेब डेवलपमेंट होती थी, और नाउ डेज किस तरह वेब डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है वो हो रहा है, और अपकमिंग डेज में या अपकमिंग ईयर्स में किस तरह का जो वर्क फ्लो वेब डेवलपमेंट का होगा। तो ये सारा स्केजुअल आज जो है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस क्लास का जो नेम है इसलिए द फ्यूचर ऑफ एआई वेब डेवलपमेंट 2026 अपडेट रखा है कि जितने भी अपडेट्स हो रही हैं या होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाउडेज आपको पता है कि एआई की मदद से आज जो है डिफरेंट चीज़ें डेवलप हो रही हैं। हर फील्ड, अब जिस मर्जी फील्ड को उठा के देख लो, टेक्निकल फील्ड, उसमें लाजमी एआई का इन्रोलमेंट अभी जो है वो इंक्लूड हो रहा है। और आने वाले दिनों में या आने वाले ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा कि जहाँ एआई अभी हम फर्ज करें कि 20 या 30% हम यानी कि वो फील करने के यूज़ हो रहा है, आने वाले दिनों में इसकी जो डिमांड है, इसका जो यूज़ केस है, वो इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड होगा। तो कहते हैं कि एआई इज चेंजिंग, एआई जो है वो जारी बात है चेंज हो रहा है, हम सबको पता है। हमने डिफरेंट यानी कि फील्ड्स का भी यानी कि ओवरव्यू किया होगा, डिफरेंट चीज़ों को देखा होगा कि एआई के आने के बाद अब पहले वो चीज़ें कुछ और तरीके से हैंडल होती थी, मैनुअली तौर पे खुद हैंडल करते थे हम। लेकिन अब एआई जैसे इन हो रहा है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, आप मेडिकल फील्ड उठा के देख लो, आप टीचिंग फील्ड उठा के देख लो, आप कोई टेक की फील्ड उठा के देख लो, आप कोई यानी कि टेक दूसरी फील्ड उठा के देख लो, लाजमी किसी ना किसी पॉइंट के हवाले से या किसी किसी ना किसी स्टेप के वे से एआई उसमें इंक्लूड है। कहता है कि एआई इज चेंजिंग, एआई चेंज हो रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि अब एआई जारी बात है, जब फील्ड के अंदर इन हो रहा है तो ये हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारी जो डेवलपमेंट की फील्ड है, इसमें भी लॉट ऑफ चेंजेस लेके आ रहा है। ऑलमोस्ट इसने काफी हद तक इसमें जो चेंजेस है वो डन कर दिए हैं, लेकिन इसमें और ज्यादा अपग्रेड की तरफ ये जा रहा है ताकि इस फील्ड को और ज्यादा यानी कि इजी और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। अब इसमें ना बेसिकली पहले क्या होता था, पहले वेब डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है ना वो इस तरह से होता था कि एक यानी कि डेवलपर है, पहले वो लाइन टू लाइन कोड को सीखता था, लाइन टू लाइन कोड को अंडरस्टैंड करना, लाइन टू लाइन कोड का वो देखना कि यार ये लॉजिक कहाँ यूज होगा, ये लॉजिक कहाँ यूज होगा, इस कंपोनेंट की मदद से कौन सा यूआई रेडी होगा, इस कंपोनेंट की मदद से कौन सा यूआई हम बनाएंगे। पहले वो क्या करता था, लाइन टू लाइन कोड को समझता था, रीड करता था, उसके बाद अगर उसको कोई एरर आ जाता था, फिर वो एरर देखता था कि यार मैंने ये कोड लिखा है और ये एरर आया है तो आया कैसे है, किस तरह इसको सॉल्व किया जाए। और उसमें उसके डीबगिंग में जो आवर्स कंज्यूम होते थे वो लॉट ऑफ टाइम आवर्स बाजू का उसे लग जाते थे एक सिंपल सा एरर सॉल्व करने में। क्योंकि ये डेवलपमेंट फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि इसमें बग अगर आ जाए तो होने को वो बग इजीली यानी कि 2-3 सेकंड्स के या 2-3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। लेकिन बाजू का ऐसा कोई बग आ जाता है, ऐसा कोई एरर आ जाता है जो कि वो समझने के पता भी होता है कि एरर को या बग को किस तरह सॉल्व किया जाए, लेकिन बाज का वो कॉम्प्लेक्सिटी माइंड में इतनी आई हुई होती है थिंकिंग कर करके, तो वो पता नहीं चलता कि यार इस एरर को किस तरह यानी कि वो सॉल्व करें, तो और ज्यादा एरर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है। तो कहता है कि जब ओल्ड थे ना, ओल्ड एरा था प्रोग्रामिंग का, उसमें एक प्रोग्रामर जो था वो ऑटोमेटिक खुद कोड लिखता था, फिर डीबगिंग भी खुद करता था, डिप्लॉय भी खुद करता था। अब इसी फील्ड में ना जो एक्सटेंड क्या हो रहा है कि अब जो है राइट कोड कौन कर रहा है। अब आइडिया इंसान के पास है, ठीक है, इंसान आइडिया किसको दे रहा है, एआई को दे रहा है।
किसकी मदद से दे रहा है, प्रॉम्प्ट की मदद से दे रहा है। अब इस प्रॉम्प्ट बेसिकली ये जो मेन चीज है ना, प्रॉम्प्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही इसका मेन कोर पॉइंट है, यही मेन इसका जो कह ले कि गोल्डन इसके लिए वाइटर रोल है जो कि प्ले कर रहा है डेवलपर और एआई के दरमियान। अब डेवलपर के पास आइडिया है, उसने एक चीज डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है, उसने एक ना यानी कि एआई अटेंडेंस सिस्टम डेवलप करना है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है एआई अटेंडेंस सिस्टम, कि जहाँ पे वो डेली बेसिस पे जो अटेंडेंस है उसका जो एनालिसिस कर सके, उसकी रिपोर्ट जनरेट करवा सके, और डेली बेसिस पे जो है अटेंडेंस को किस तरह इंप्रूव किया जाए, किस तरह इसको इनहेंस किया जाए, उसके बारे में सजेशन जान सके। अब ये आइडिया है डेवलपर के माइंड में या किसी भी टेक्निकल बंदे के माइंड में कि यार मैं इस तरह का कोई एक अटेंडेंस सिस्टम बनाऊं, या उसे कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है कि कोई क्लाइंट की तरफ से कि आपने भाई ये अटेंडेंस सिस्टम बना के देना है। अब उस बंदे के माइंड में आइडिया है, उस बंदे के माइंड में थाउट्स है कि यार इस चीज को मैं यानी कि यूज करूंगा तो ये मैं चीज डेवलप करवा लूंगा। उसने क्या किया, अपने इस आइडिया को यूटिलाइज किया है प्रॉम्प्ट की मदद से। कहाँ यूटिलाइज किया है, एआई के पास। अब जब ये प्रॉम्प्ट भेजेगा ना एआई को, एआई क्या करेगा, यूजर के प्रॉम्प्ट के मुताबिक, आपने लास्ट क्लासेस में देखा भी होगा कि हमने डिफरेंट दो तीन एआई टूल जो डेवलप किए हैं वो इसी तरह किए हैं कि हमने पहले आइडिया निकाला है, आइडिया के बाद हमने उसको अंडरस्टैंड किया कि हम बेसिकली बनाना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद हमने सारे उस चीज को ना प्रॉम्प्ट के जरिए टैकल किया है, प्रॉम्प्ट के जरिए हैंडल किया है। प्रॉम्प्ट हमने दिया एआई को, एआई ने क्या किया है, जनरेट कोड। एआई ने हमारे लिए कोड को जनरेट किया है। अगर हमें उस कोड में बग भी आए थे, लास्ट हमने जो जो एआई टूल, एआई और प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर डेवलप किया है, उससे पीछे जो हमने एआई कंटेंट एनालाइजर डेवलप किया, उसमें हमें बग्स आए थे, तो उस बग को भी हमने एआई से सोल्व करवाया था। कैसे करवाया था, वो प्रॉम्प्ट की मदद से करवाया था। कहता है कि अब जो चीज में जो है यानी कि वो कह रहे हैं कि इनहेंसमेंट हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो ये हुआ है कि अब आइडिया सिर्फ ओनली किसके पास है, वो डेवलपर के पास है। अब डेवलपर क्या करेगा, प्रॉम्प्ट का यूज करेगा और एआई से कोड भी जनरेट करवाएगा, और उस कोड को एनालिसिस भी करेगा कि अगर उसमें कोई बग आ जाता है, कोई सिक्योरिटी इशू आ जाता है, या कोई और मसला आ जाता है, वो किस तरह उसको इंप्रूव कर सकता है। कहता है कि ये तीनों कोर पॉइंट्स मिलेंगे तो एआई का जो आज के दौर में जो है वो डेवलपर की जो इम्प्रूवमेंट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और आने वाले दिनों में और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये बेसिकली ओल्ड और मॉडर्न एआई डेवलपमेंट में फर्क ये था कि पहले मैन्युअली तौर पे डेवलपर खुद कोड राइट करता था, डीबग भी खुद करता था, डिप्लॉय भी खुद करता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आइडिया डेवलपर के पास है, प्रॉम्प्ट का यूज करता है, कोड एआई से जनरेट करवाता है, और इससे क्या हो रहा है, अब ये तीन चीजें इसकी बच रही हैं, कोड को राइट करना, डीबगिंग करना, और देन डिप्लॉय करना। अब आगे ना एक न्यू एडवांसमेंट आ रही है इस एआई में कि इंजेक्टिंग एआई आ रहा है, यानी कि जिसे हम एजेंट कहते हैं। अब ये एजेंट क्या काम करेगा, ये एजेंट समझे हमारा एक सेक्रेटरी है। हमने जस्ट इसे ऑर्डर देना है कि यही मैंने ये काम करवाना है, इसने अपनी डीप सर्चिंग के साथ ना उस काम को पहले फाइंड करना है, उसका गोल फाइंड करना है, प्लानिंग करनी है, उसको बाद में देखना है कि इसने मैं इस प्लानिंग को, गोल को कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ, उसने फिर यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज करके हमें इसका आउटपुट फाइनल दे देना है। तो ये यानी कि अनदर इंटरेस्टिंग थिंग है जो कि इस फील्ड में इन हो रही है। अभी हम बात इस पे कर रहे थे, हमने ओल्ड और मॉडर्न जो एआई का यानी कि वो कंपैरिजन है वो किया है कि मॉडर्न में क्या फर्क था, और यानी कि जो ओल्ड डिप्लॉयमेंट थी वो क्या चीज थी। अब वो कहता है कि दिस न्यू मेथड, ये वाला जो नया मेथड है, इज समटाइम्स कॉल्ड वाइब कोडिंग। अब आपने वाइब कोडिंग का वर्ड सुना होगा कि नाउ डेज ये एक नया टर्म यानी कि डेवलप हो रहा है कि लोग जो है वो प्रॉम्प्ट की मदद से मिनटों में, यानी कि वो काम जो घंटों में होने वाला था, वो काम जो 2 दिनों में, हफ्ते में, 2 हफ्ते का काम था, वो लोग घंटों में, मिनटों में कर रहे हैं। किसकी मदद से कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट की मदद से कर रहे हैं। करवा किससे रहे हैं, एआई से करवा रहे हैं। तो इस वर्ड को कहता है कि आप वाइब कोडिंग का नाम दे सकते हो कि ये आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि वाइब कोडिंग के जरिए लोगों ने वेबसाइट बना ली है, वाइब कोडिंग के जरिए लोगों ने ऐप बना ली है, वाइब कोडिंग के जरिए लोगों ने अपना यानी कि वो कोई ग्रोसरी स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर डेवलप किया है। कहता है कि वेयर डेवलपर, जहां डेवलपर क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को बाय डिस्क्राइबिंग आइडियाज, अपने आइडिया को डिस्क्राइब करने से इन नेचुरल लैंग्वेज टू एआई सिस्टम। अब ये चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है कि अब की जो प्रोग्रामिंग है और लास्ट जो प्रोग्रामिंग थी उसमें ये फर्क है, ये उसमें डिफरेंस है बिग, कि पहले जो थी प्रोग्रामिंग कोड पे डिपेंड होती थी, लेकिन अब जो प्रोग्रामिंग है ना वो डिपेंड हो रही है कंजर्वेशन पे, कि हम जितनी अच्छे वे से, जितने क्लियर वे से कम्युनिकेशन करते हैं एआई के साथ, एआई वैसे ही हमें हमारी कम्युनिकेशन के मुताबिक एग्जैक्ट वैसा ही रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो हमने कम्युनिकेशन करनी की थी। एक रिसेंटली ना रिसर्च हुई है लाहौर में,
तो जहाँ यानी कि डिफरेंट वो कह लें कि कंपनीज के सीईओज भी ऐड थे और डिफरेंट यानी कि वो टेक के हेड्स भी ऐड थे। वहाँ ये बात हुई, वहाँ ये डिस्कशन की गई कि नाउ डेज जो प्रोग्रामिंग है ना, वो अब कोड पे मुहस्सर नहीं रही, कोड पे डिपेंड नहीं रही, वो कम्युनिकेशन पे, कंजर्वेशन पे डिपेंड है कि जितना हम क्लियर कंजर्वेशन करते हैं, जितनी क्लियर में कम्युनिकेशन करते हैं, हमें एग्जैक्ट वैसा ही रिजल्ट उससे मिलता है। तो आई होप कि आपने ये बिग डिफरेंस जो मॉडर्न और ओल्ड डेवलपमेंट और मॉडर्न डेवलपमेंट में वो आपने अंडरस्टैंड किया है कि ओल्ड डेवलपमेंट में क्या फर्क था और मॉडर्न डेवलपमेंट में जो चीजें डेवलप हो रही हैं उनमें कौन कौन सा यानी कि चेंज आया है और आने वाले दिनों में कौन कौन सी जो चेंजेस है वो आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब वो कहता है कि अब जो डेवलपर्स है ना वो डिफरेंट टाइप्स में यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब वो वाला सीन खत्म हो गया है कि जैसे अगर एक बंदा फ्रंट एंड का है तो वो फ्रंट एंड पे लगा हुआ है, कोई टेक कंपनी अगर आती है तो फ्रंट एंड डेवलपर को हायर कर लेती है। अब वो कहता है कि डेवलपर्स जो है ना उनकी जो न्यू टाइप्स है वो इजाद हो रही है। कौन कौन सी न्यू टाइप्स है वो इजाद हो रही है? कहता है कि जब आप वाइब कोडिंग का यूज कर रहे हो, आप प्रॉम्प्ट का यूज कर रहे हो, आप यानी कि एक अच्छे वे से एआई से बात कर रहे हो, कंजर्वेशन आपकी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, आप हर चीज को एक्सप्लेन करके एआई को समझा रहे हो, तो डिफरेंट कंपनी क्या करेगी, वो आपको यानी कि यानी हायर करेगी। किस वे से हायर करेगी? प्रॉम्प्ट इंजीनियर की मदद से वो हायर कर, एआई प्रोडक्ट मैनेजर की मदद से वो हायर कर, एआई आर्किटेक्चर, एआई वर्क फ्लो डिजाइनर, एआई ऑटोमेशन इंजीनियर के तौर पे वो आपको हायर कर सकती है। अब देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना मेन इस चीज का हर यानी कि फील्ड में काम है कि अगर हमें एआई से सही से बात करनी आती है, एआई को अपनी बात सही तरीके से समझानी आती है, तो हम ये वाली फील्ड में भी मास्टर बन सकते हैं, इस फील्ड में भी मास्टर बन सकते हैं, इस फील्ड में भी बन सकते हैं एंड इस फील्ड में भी बन सकते हैं। बिकॉज क्यों बन सकते हैं? क्योंकि हमें एक सिंपल सी बात है कि जिस तरह किसी बंदे की हमें कोई वो खूबी पता चल जाए या खामी पता चल जाए, हमें पता होता है कि इसने बंदे ने यहाँ टूटना है या इस बंदे को यहाँ जो है वो पावर मिलनी है, तो हम वो वर्ड्स या वो यानी कि वो वे यूज करते हैं जहां से उस बंदे ने अप जाना हो या उस बंदे ने डाउन जाना हो। अब ये प्रॉम्प्ट है ना, बेसिकली ये प्रॉम्प्ट को हम एग्जैक्ट इसी तरह समझते हैं कि प्रॉम्प्ट बेसिकली एआई की वही खूबी है कि हमने इस खूबी को यूज करते हुए यूज करना है। अब वो कहता है कि पहले दिनों में जो डेवलपर्स थे, डेवलपर जस्ट अपनी स्किल्स के ऊपर ही यानी कि वो डिपेंड करते थे, लाइक दैट फ्रंट एंड है या बैक एंड है या मैन स्टैक है। तो जो टेक कंपनी थी अब जो है ना उनको फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर के साथ साथ जो माइंडसेट चाहिए ना वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला माइंडसेट चाहिए, क्योंकि उन्हें उनको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवानी है, उनको अपनी प्रोडक्टिविटी इनहेंस करवानी है। फर्ज करें कि एक टेक कंपनी है, ठीक है, उसमें तकरीबन 20-30 जो इम्प्लॉयज है वो काम कर रहे हैं, 15 उसमें फ्रंट एंड के लगा रहे हैं, 15 उसमें बैक एंड के लगा रहे हैं, ठीक है, 15 फ्रंट एंड डेवलपर है, 15 बैक एंड डेवलपर है। अब उस जो टेक कंपनी है उसको ऑर्डर्स आए हुए हैं कि आपने एक मंथ के अंदर ना तकरीबन 10 से 15 ऑर्डर्स जो हैं वो यानी कि फुल स्टैक एप्लीकेशंस के वो डिलीवर करने हैं। अब उस टेक कंपनी ने क्या किया है, उस टेक कंपनी ने डिफरेंट एआई टूल से ना सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है जो कि हाई किस्म के कोडिंग के लिए बेस्ट है। अब उस टेक कंपनी ने सबको ना, जितने भी उसके डेवलपर हैं, फर्ज करें मैंने 30 का नाम लिया, तो 30 डेवलपर को ना अपनी सब्सक्रिप्शन में से ना कुछ प्लान्स दिए हुए हैं कि आप ये एआई टूल्स का यूज करो ताकि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो और हमें जो है ऑन टाइम के ऊपर जितने प्रोजेक्ट्स को ऑर्डर आया है हमने वो डिलीवर करना है। अब इन केस इन 30 में से कोई ऐसा डेवलपर है या कोई ऐसा बंदा है जिस जो कि इन चीजों से फेमिलियर ही नहीं है, उनको इन चीजों का पता ही नहीं है कि यार ये एआई टूल्स हैं, इनको यूज किस तरह करना है, तो वहां वो बंदा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो कभी भी आने वाले दिनों में या आज के ही दौर में, ये स्टार्ट तो अभी हो चुका है बट ये आने वाले दिनों में और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, कभी भी कोई भी टेक कंपनी उस बंदे को हायर ही नहीं करेगी जिसको इन चीजों का पता ही नहीं होगा कि एआई टूल किस तरह यूज करना है, किस तरह इसको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से यूज करना है। तो यहाँ से हमें एक लेसन मिल रहा है कि हम जो है ना मैनुअली कोडिंग की बजाय ना, मैनुअली कोडिंग जस्ट एज आप कह लेंगे पीस ऑफ पेपर है कि अगर हम उस पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कि हमारा उसमें टाइम ही वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम मैनुअली कोडिंग को यानी कि मर्ज करते हैं एआई के साथ, अब इसका हरगिज मतलब ये भी नहीं है कि हमने एआई पे ही टोटल डिपेंड करना है, हमने जस्ट प्रॉम्प्ट देना है और कोड सारा लिखवा के कॉपी करके जस्ट पेस्ट करना है। अगर ये भी काम करेंगे ये भी हमारे लिए डेंजरस है। हमने इंटरमीडिएट रास्ता जो है वो अपनाना है, यानी कि
हमने कोड तो जनरेट करवाना ही है प्रॉम्प्ट में, लेकिन हमने उस कोड में जो डीप कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, जो चीजें यूज हुई हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी हो कि इसने कोड जो जनरेट किया है वो किया है तो किया किस तरह से है, इसमें जो लॉजिक यूज हुआ है उसका क्या पर्पस है, जो यूआई बना है वो कैसे बना है, इसमें जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, फंक्शंस यूज हुए हैं, प्रॉप्स यूज हुए हैं, हुक्स यूज हुई हैं, इनका क्या पर्पस है, इनको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी लर्निंग भी होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी इन्हेंसमेंट की तरफ जाएगी। लेकिन अगर हम मैन्युअली तौर पे रहते हैं, लाइन टू लाइन कोड लिखने बैठ जाते हैं, लाइन टू लाइन कोड को समझना बैठ जाते हैं, इससे सबसे बड़ा जो हमें नुकसान होगा वो ये होगा कि हम जो है मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट को अब इन बंदों की जो है वो नीड बिल्कुल नहीं है, जो लाइन टू लाइन कोड लिखते हैं, स्लो काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी पे वो काम नहीं लाते, क्योंकि उनको चाहिए अब प्रोडक्टिविटी वाले बंदे। प्रोडक्टिविटी के साथ वो इंटेलिजेंट बंदों की बात करते हैं। इंटेलिजेंस से मुराद ये नहीं है कि जिनके पास डिग्रीज हैं या जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है वही इस फील्ड में आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यानी कि मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया, जिन्होंने यानी कि प्राइमरी भी की, लेकिन वो इन चीजों में इतने एक्सपर्ट है, इतने वो हाई फाई हैं कि वो यानी कि एक अच्छे खासे बंदे को पास नहीं गुजरने देते। तो बात करने का मकसद ये है कि इसमें जो है ना, अभी टेक कंपनी क्या कर रही है, उनका मेन लुबेलबाब ये है कि वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को फाइंड करेंगी, ऐसे बंदे को फाइंड करेंगी जो एआई टूल के साथ फेमिलर हो, उनको जानता हो, उनको यूज करना जानता हो, एआई का आर्किटेक्चर बनाना जानता हो, एआई वर्क फ्लो डिजाइनर किस तरह उसका जो वर्क फ्लो है वो चलाया जा सके उसको जानता हो, और एआई ऑटोमेशन इंजीनियर को वो ढूंढेगी। यानी कि मैनुअली तौर पे जो बंदे हैं ना, अभी इसमें यहाँ भी एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या एआई जो है वो ह्यूमंस की जॉब खा लेगा, या एआई जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। तो इसका जो आंसर है सिंपल वे में नो, बिकॉज एआई जो है वो किसी बंदे को रिप्लेस नहीं करेगा, किसी बंदे की जॉब नहीं खाएगा, क्योंकि एआई को क्रिएट किसने किया है, इंसान ने किया है। तो ज्यादा जो क्रिएटिविटी है, ज्यादा जो अल्लाह ताला ने इंसान को पावर दी है, इंसान के माइंड में दी है, वो एआई के पास नहीं है। तो एआई किसी बंदे को रिप्लेस नहीं करेगा, हाँ बंदे ही बंदों को रिप्लेस करेंगे। यानी कि वो बंदे जो एआई टूल का यूज करते हैं, एक वो बंदे जो इन टूल से अभी फेमिलर नहीं है, वो इनको यूज नहीं करते, वो इनको कह रहे हैं कि अच्छा ये तो पता नहीं क्या बना है, ये इनको किस तरह अंडरस्टैंड किया जाए। एक वो बंदे जो इनका यूज करते हैं, एक वो बंदे जो इनका यूज नहीं करते। अब वो बंदे जो इनका यूज करते हैं, वो पीपल्स, अब वही लोग जो हैं वो इन लोगों को रिप्लेस करेंगे, इनकी जगहों पे आएंगे, इनकी जो जॉब्स हैं, इनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो उन बंदों के पास ज्यादा होगी बानिस्बत उनके जिनके पास इन चीजों का नॉलेज नहीं है। तो इधर से हमें ये दो तीन लेसन मिले। एक तो ये है कि हमने जो है मैनुअली तौर पे जो है ना वो कोडिंग नहीं करनी, लाइन टू लाइन कोड नहीं लिखना। हमने मेन जो काम करना है वो अपने आइडियाज को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने माइंडसेट को यूज करना है। उसको यूज करते हुए हमने कोडिंग की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ आना है। दूसरा लेसन हमें ये मिल रहा है कि हमने टोटली तौर पे डिपेंड भी नहीं करना एआई पे। अब हमने ये भी नहीं सोचना कि अब हमें प्रॉम्प्ट आ गया है, हमें एआई से बात करनी आ गई है, चलो भाई कोड लिखो, प्रॉम्प्ट लिखो, कोड कॉपी करो और चीजें बनानी शुरू कर दो। अगर ये भी काम करेंगे, इससे भी हम जो है वो कह ले के डैमेज हो जाएंगे, हमारी जो क्रिएटिविटी है माइंड की वो खत्म हो जाएगी। हमने इंटरमीडिएट जो रास्ता है, दरमियाना रास्ता है, उसको अपनाना है, ताकि अंडरस्टैंडिंग भी हो, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। तो आई होप कि आपने जो ये न्यू टाइप्स है डेवलपर्स की, इसको किस तरह यानी कि वो तकसीम किया जा रहा है, किस तरह इसको वो कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको आपने अंडरस्टैंड किया है कि किस तरह डिफरेंट टेक्स कंपनी का यानी कि वो माइंडसेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू टाइप थी डेवलपर्स की जिसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब इसमें ना आज की क्लास में सबसे जो कोर पॉइंट है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो सीक्रेट, जो खुफिया राज है यानी कि इस डेवलपमेंट फील्ड में, वो आज के दौर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अब ये क्यों यानी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खुफिया राज कहा गया है, क्यों इसको कोर कॉन्सेप्ट कहा गया है, कोर पॉइंट कह लें या गोल्डन पॉइंट कह लें, क्यों ये कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी यानी कि स्किल के पास वो पावर है, इसी चीज के पास वो पावर है जिसको यूज करते हुए हम एआई टूल से अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है वो काम ले सकते हैं। फर्स्ट करें, आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने जो है वो एक ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करना है, ठीक है। आपको जीरो नॉलेज है ई कॉमर्स के बारे में, और ना ही आपको कोई आइडिया है कि मैं स्टोर को किस तरह डेवलप करूँ। लेकिन आपको ना प्रॉम्प्ट को ना सही तरीके से देना आता है, प्रॉम्प्ट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना आता है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ना ये समझोगे अपने प्रॉम्प्ट का यूज करते हुए कि मैं ये चीज डेवलप करवाना चाहता हूँ, मैं ये डेवलप किस तरह करवा सकता हूँ। अब बेसिकली आपने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन को आपने ऑर्गेनाइज करके एआई को दिया है।
अब एआई आपके क्वेश्चन को जो आपने ऑर्गेनाइज करके दिया उसको अंडरस्टैंड करेगा कि इस बंदे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, नीचे इसने अपना यानी कि सारा गोल भी बताया कि मैं ये चीज डेवलप करना चाहता हूँ, और अब एआई क्या करेगा, आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेगा, आपकी क्यूरी को समझेगा और आपकी क्यूरी के मुताबिक आपको एग्जैक्ट वैसा ही आंसर प्रोवाइड करेगा। अब देखिए ना, आपको जीरो आइडिया था, आपने प्रॉम्प्ट की मदद से जो है वो सारा डिटेल्स मंगवा ली एआई से। अब आगे इस चीज को जरा ना डीपली अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब एआई से डिटेल्स आ गई सारी, अब वो जो डिटेल्स आई होगी ना उसमें आप कंफ्यूज होंगे, सारी बात है, आपको जीरो नॉलेज इस चीज में, तो आप कंफ्यूज हो गए, आपने फिर प्रॉम्प्ट राइट कर दिया कि मैं जो है इस चीज को इस तरह नहीं इस तरह करना चाहता हूँ। एआई जो है ना, जो पहली आपने कंजर्वेशन की एआई ने उसको भी सेव कर लिया, दोबारा आपने फिर प्रॉम्प्ट भेजा उसी चैट के अंदर, एआई ने उसको भी सेव कर लिया। अब जब आप तीसरा प्रॉम्प्ट दोगे ना कि आपने कुछ चीजें लर्न किया, आप कहोगे हाँ मुझे ये चीज पता चलेगी, अब इससे आगे क्या होगा, अब आप प्रॉम्प्ट की मदद से वो चीज टैकल कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हो। एआई के साथ जितनी आपकी कम्युनिकेशन होगी, एआई आपकी कम्युनिकेशन को सेव करता जाएगा अपनी डेटाबेस में। जब एट द एंड आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना, आपको तमाम इस चीज का, फर्ज करें ई कॉमर्स स्टोर क्या, सारा कोड कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि यार इसका मैं फ्रंट एंड कैसे रेडी करूं, कितने कंपोनेंट्स बनाऊं, बैक एंड के लिए क्या चीज यूज करूं, डेटाबेस के लिए क्या चीज यूज करूं, और इसमें मैं अगर एलएलएम मॉडल कोई लगाना है तो वो कौन सा यूज करूं। आप स्टेप बाय स्टेप जब इसका जो आर्किटेक्चर है वो समझ जाएंगे, इसका जो कोर पॉइंट है वो समझ जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, आप एक प्रॉम्प्ट राइट करोगे सारे आर्किटेक्चर को सामने रखते हुए कि मैंने इसका जो कोर पॉइंट है वो भी समझ लिया, मैंने इसके फीचर्स भी समझ लिए, मैंने इसमें ये भी समझ लिया कि फ्रंट एंड किसकी मदद से रेडी होगा, बैक एंड किसकी मदद से रेडी होगा। अब ये सारी चीजें आ कहाँ से रही हैं, ये इस स्किल की मदद से आप सीख रहे हो। कहाँ से सीख रहे हो, आपने कोई कोर्स नहीं किया, आपने किसी इंस्ट्रक्टर को फॉलो नहीं किया, आपके पास जैसी ये स्किल है, आप इस स्किल को यूज करते हुए एआई से ही ये बातें कर रहे हो, एआई से पूछ रहे हो। अब जब आप आर्किटेक्चर रेडी कर लोगे, फिर आप कंप्लीट एक प्रॉम्प्ट राइट करोगे। जब आप कंप्लीट प्रॉम्प्ट राइट करोगे जिसके अंदर आप तमाम डिटेल्स बताओगे, तमाम इंस्ट्रक्शंस बताओगे, तमाम हदायत दोगे, एआई आपकी हदायत के मुताबिक, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको एग्जैक्ट वैसा ही रिजल्ट देगा जैसी आपने एक्सपेक्टेशन की होगी, बशर्ते ये कि आपने प्रॉम्प्ट को मुकम्मल तरीके से प्रॉम्प्ट के फार्मूले के मुताबिक ऑर्गेनाइज किया हो। तो आई होप कि आपने ये जो सीक्रेट स्किल थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, इसको जाना है, इसको पहचाना है कि ये इतनी कोर क्यों है, इतनी अहम क्यों है। ये इसलिए इतनी अहम है कि जिस तरह हमने प्रॉम्प्ट देना है, जिस तरह की हमने बात करनी है, एआई ने वैसा ही हमें रिस्पॉन्स देना है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट स्किल थी, इसलिए इसको जो डिस्कस करना है, इसके पॉइंट्स को, इसकी अहमियत को, वो जरूरी था, क्योंकि ये डेवलपमेंट फील्ड में इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आज का जो मेन लुब्बे लुबाब है ना, वो ये है कि जो न्यू एडवांसमेंट एआई में हो रही है, एक हमारे पास होता है सिंपल एआई सिस्टम, जैसे फर्ज करें हम जीपीटी यूज करते हैं, हम क्लाउड यूज करते हैं, हम डीपसीक यूज करते हैं। एक हमारे पास आता है एजेंट एआई। अब एजेंटिंग एआई क्या होता है, बेसिकली ये जो एजेंट से लिख रहा है एजेंटिंग एआई। अब इससे क्या मुराद है कि जैसे हमारे पास है ना, एक सेक्रेटरी होता है हमारा पर्सनल, सिंपल सी डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक पर्सनल सेक्रेटरी है, हम जो है ऑफिस आते हैं 10 बजे, ठीक है। अब इन केस से एक दिन ऐसा हुआ कि हम जो है ऑफिस नहीं जा सके, लेकिन हमने अपने जो सेक्रेटरी है उसको कॉल की कि मैंने आज जो है वो ऑफिस नहीं आना, जितने भी काम से वो आपने खुद हैंडल करने हैं। अब वो आपका जो सेक्रेटरी क्या करेगा, आप जो जो रूटीन में वो काम करते थे वो डेली बेस पे आपकी रिप्लेसमेंट पे वो आपके काम सारे करेगा। यानी कि अगर आप एम्प्लॉयज का चेक एंड बैलेंस चेक करते थे, रिपोर्ट चेक करते थे, अपने ऑफिस में मैनेजमेंट का सिस्टम देखते थे, या वट एवर जो भी आपकी ड्यूटीज थी, वो आपका सेक्रेटरी आपकी रिप्लेसमेंट पे वो सारे काम जो है वो देगा। एट दी एंड शाम को जब आप कॉल करेंगे या अगले दिन आप अपनी रिपोर्ट देंगे ना उस सेक्रेटरी से लेंगे, तो वो सेक्रेटरी ने एग्जैक्ट वैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम किया होगा। अब वो उसने काम क्यों किया होगा, बिकॉज उसको पता है कि मैं सेक्रेटरी हूँ और मेरा जो ऑनर है वो, यानी कि ये है, तो इसलिए मुझे ऑनर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरा उतरूंगा, देन ही मैंने मेरी जो प्रमोशन है, या देन ही मुझे जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो मिलेगा। अदरवाइज अगर मैं प्रमोशन भी करवाना चाहता हूँ, इंक्रीमेंट भी करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उठता, जो बॉस ने काम दिया है उसको सही तरीके से नहीं करता, तो अंडरस्टूड बात है कि मेरा जो बॉस है वो मुझसे सेटिस्फाई नहीं होगा और ना ही वो मुझ पर ट्रस्ट करेगा। तो इसलिए वो सेक्रेटरी अपना 100% देने की कोशिश करेगा। अब इसी को एग्जैक्ट हम एजेंट के साथ मर्ज करते हैं। अब फर्ज करें ये एक एजेंट है, लाइक दैट, फर्ज करें ये हमारा एक रोबोटिक एजेंट है, हमने एक एजेंट बना लिया है, ठीक है। अब एजेंट बना लिया, एजेंट बना के ना हमने उसको टास्क प्रोवाइड कर दिया है।
अब टास्क क्या प्रोवाइड किया है कि आपको पता है कि आजकल जो है ना ऑटोमेशन का जो काम है वो बहुत यानी कि फास्ट वे में हो रहा है, लाइक दैट के कुछ ऑटोमेशन एजेंट्स इस तरह के बने हैं कि वो कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यूट्यूब के ऊपर ऑटोमेशन लगाई हुई हैं, लाइक दैट के वो ऑटोमेशन क्या करते हैं कि उन्होंने ना वो टाइमिंग सेट की होती है कि इतने बजे हमारी वीडियो जो है वो अपलोड होगी। अब वो एजेंट क्या करता है, उनका उन्होंने अपने एजेंट को इस तरह ट्रेन किया हुआ है, वो एजेंट ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन राइट करता है, पहले वो डीप सर्चिंग करके टॉपिक निकालता है, यूनिक टॉपिक के ऊपर कौन सी वीडियो बनाई जा सके, फिर स्क्रिप्ट लिखता है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद वीडियो जनरेट करता है, वीडियो जनरेट करने के बाद थंबनेल जनरेट करता है, थंबनेल जनरेट करने के बाद ऑटोमेटिक यूट्यूब के साथ वो इंटरलिंक है, तो वो वीडियोस यानी कि जनरेट करने के बाद वो सारा काम जो एक बंदा करेगा वो अब एजेंट कर रहा है। अब यही जो मेन एडवांसमेंट हो रही है ना एआई में, एक होता है सिंपल हमारे पास, जिस तरह हम जीपीटी से बात करते हैं, क्लाउड से बात करते हैं, ये सिंपल है, हमने क्वेश्चन देना है तो उन्होंने आंसर देना है, अगर हम क्वेश्चन ही देंगे या आंसर नहीं देंगे। लेकिन ये एजेंट्स, ये चीज है कि ये जीपीटी क्लाउड से भी ज्यादा फास्ट है, यानी कि इस तरह फास्ट है क्योंकि ये इसको हमने हल्की सी इंस्ट्रक्शंस पहले देनी है, इसको एक बार ट्रेन करना है, ट्रेन करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली हमारे ट्रेन किए हुए मॉड्यूल के मुताबिक, स्केड्यूल के मुताबिक इसने काम करना है। जिस तरह मैं आपको यूट्यूब की एग्जांपल दे रहा था कि वो कुछ बंदों ने एजेंट का यूज किया हुआ है, वो वीडियो ऑटोमेटिक जो है वो उस टाइम के हवाले से, लाइक दैट अगर इस बंदे ने किसी ने एजेंट एडजस्ट किया हुआ है कि रात के 12 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है, अब जब ही 12 बजे से पहले पहले ये एजेंट क्या करेगा, उसकी स्क्रिप्ट उसकी वीडियो जनरेट करके रखे, जैसे ही 12 बजेंगे ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट की वजह से एजेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड कर देगा। अब बंदा सोया पर है, उसको पता नहीं है वीडियो अपलोड हुई है कि नहीं, लेकिन उसने एजेंट की जिम्मेदारी लगाई है, उसने एजेंट को इस तरह तैयार किया है, एजेंट ने ही उसके सारे काम दिए। अब इसको एक और एग्जांपल दें, फर्ज करें आपने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लगानी है, अब इसके ऊपर भी एक यानी कि एक एजेंट के बारे में मेरे वो माइंड में आया था, मेरे नोटिस में आया था कि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने लिंक्डइन के ऊपर भी एजेंट्स बनाए हैं पोस्ट लगाने के लिए ऑटोमेटिकली, लाइक दैट के फर्ज करें एक बंदा है, उसने 4 बजे डेली की वो पोस्ट लगाता है लिंक्डइन के ऊपर किसी भी यानी कि वो टॉपिक के मुताबिक अपने निच के मुताबिक। अब उसने अपने एजेंट को तैयार इस तरीके से किया हुआ है कि जैसे वो टाइम होता है, लाइक दैट 10 बजते हैं या 12 बजते हैं या 4 बजते हैं, जितना भी उसने टाइम सेलेक्ट किया होता है, वो एजेंट पहले तो सर्चिंग करता है, टॉपिक यूनिक निकालता है, फिर टॉपिक निकाल के वो उस पोस्ट को ऑर्गेनाइज करता है, राइट करता है, फिर क्या करता है जैसे टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो पोस्ट जो है वो पब्लिश कर देता है। अब ये सारा काम वो इंसान नहीं कर रहा, वो उसका एजेंट कर रहा है। मेन डिफरेंस इसमें ये है कि एक काम जो है वो इंसान कर रहा है, एक काम जो है वो एजेंट कर रहा है। अब एजेंट बेसिकली इंसान का सेक्रेटरी है, तो ये एक कोर एडवांसमेंट हो रही है एआई में कि अब जितने भी ये टूल्स हैं ना एआई बने हुए हैं, जीपीटी क्लाउड या जितने भी, ये अब इस चीज में यानी कि मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने जो टूल्स की प्रोडक्टिविटी है उसको और ज्यादा इन्हेंसमेंट की तरफ लेके जाया जाए जा सके। अब आपने देखा होगा जीपीटी में भी इतने ज्यादा लॉट ऑफ फीचर्स इंक्लूड हो गए हैं और कुछ अपडेट्स भी हो गई हैं, इसी तरह क्लाउड में भी काफी ज्यादा फीचर्स जो है वो इंक्लूड हो गए हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि कहते हैं कि एआई सिस्टम दैट कैन रीजन, ये एजेंट क्या होगा, आपकी रीजन को देगा, पहचानेगा, गोल पहचानेगा, देन आपकी रीजन गोल के मुताबिक ये काम करेगा। इसमें ना 4 मेन कोर कॉन्सेप्ट हैं इस एआई एजेंट पे, जिसको हम एजेंटिंग एआई कहते हैं। पहला ये कि सबसे पहले ना ये गोल तलाश करेगा कि आप जो है ना इससे जो गोल प्रोवाइड कर रहे हो या इसे मिशन प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या है। उसके बाद आपके मिशन की ना ये प्लानिंग करेगा कि आपने इसे गोल प्रोवाइड किया, जैसे मैंने आपको अभी 2-3 एग्जांपल दी लिंक्डइन की, यूट्यूब की, फर्ज करिए आपने लिंक्डइन का ना एक गोल प्रोवाइड किया कि मैं अपनी पोस्ट जो है वो 4 बजे रोजाना लगाना चाहता हूँ, आपने गोल दे दिया इसको, ठीक है। अब इस एजेंट ने क्या करना है, आपके गोल के मुताबिक ना प्लानिंग करनी है कि मैं फर्ज करें आप डेवलपर हो, आपने इसे एजेंट को ये जो है वो असाइनमेंट दी है कि आपने 4 बजे मेरी जो पोस्ट है ऑटोमेटिकली वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करनी है हर यूनिक टॉपिक के ऊपर। अब ये एजेंटिक एआई क्या करेगा, इसने आपके यानी कि गोल के मुताबिक प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करके ना तीसरे स्टेप इसमें जो मेन आता है एजेंटिक एआई में, वो हमारे पास आता है जी उसका एक्शन। यानी कि जब गोल सेलेक्ट हो जाएगा, प्लानिंग करेगा, देन उसमें एक्शन करेगा, क्योंकि जब प्लान होगा फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो एक्शंस, जो तरीकेकार, जो वेज हैं, ये फाइंड आउट करेगा, डीप सर्चिंग करेगा कि कौन कौन सी यानी कि डिफरेंट वो मार्केट में रिसर्च हो रही है या मार्केट में यानी कि लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है, उस फील्ड को टैकल करेगा ताकि पोस्ट जो है वो एक अट्रैक्टिव लगे, यूनिक लगे। और एट द एंड 4 पॉइंट में क्या करेगा, आपका जो काम है एक्शंस करने के बाद वो जो है वो डन कर देगा। तो एग्जैक्टली कहता है कि इसी वर्कफ्लो में ना एक सिंपल सा एक वर्कफ्लो है, उसको समझते हैं कि यूजर ने रिक्वेस्ट दी है, इस एआई ने क्या किया, काम को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया।
ब्रेक कर दिया, उसके बाद एपीआई कॉल करवाई, डाटा कलेक्ट की जिसको हम एक्शन का नाम दे रहे, और एआई कंप्लीट टास्क ऑटोमेटिकली, उसके बाद एट द एंड पे क्या करेगा, टास्क को प्रोवाइड कर देगा। ये चार जो मेन कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने आपको दूसरे वे से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। इसका जो वर्क फ्लो है वो कुछ इस तरह से होगा कि पहले यूजर रिक्वेस्ट देगा, अपना गोल बताएगा, ये यूजर के गोल के मुताबिक प्लानिंग करेगा, सोचेगा समझेगा, यूजर के गोल के मुताबिक उस चीज को ब्रेक करेगा, देन जो है वो एपीआई हिट करवा के उस चीज से यानी कि वो डाटा निकालेगा, और एट द एंड पे क्या करेगा, उस डाटे को पब्लिश कर देगा। ठीक है। कहता है कि दिस सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है, कैन मैनेज कम्प्लेक्स, ये क्या कर सकते हैं, कम्प्लेक्स वर्क फ्लो को विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन इनपुट, यानी कि बगैर किसी ह्यूमन इनपुट के मुताबिक ये चीज, ये एजेंटिक एआई क्या कर सकते हैं, उन चीज को टैकल कर सकते हैं, उन चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो कहता है कि वी कैन से दैट फ्यूचर एआई टूल, जो फ्यूचर एआई टूल्स है, विल एक्ट लाइक अ डिजिटल एम्प्लॉयज। अब ये बात बड़ी इसने यानी कि डीप की है कि अब ये जो एआई का फ्यूचर है ना, जो हम एआई टूल यूज कर रहे हैं, वो हमारे एग्जैक्ट लाइक डिजिटल ह्यूमन की तरह, डिजिटल एम्प्लॉयज की तरह काम करेंगे। जिस तरह हमारे, हम कोई वर्कर रख लेते हैं अपनी फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में, तो इसी तरह अगर हम एआई टूल्स का बेहतर तरीके से यूज करते हैं, एआई टूल्स को बेहतर तरीके से सीखते हैं, तो एआई टूल्स हमारे लिए डिजिटल वर्कर हैं, डिजिटल एम्प्लॉयज हैं। तो ये हमारा काम यानी कि जिस तरह एक वर्कर करते हैं, इसी तरह ये हमारा जो काम है वो करेंगे। तो आई होप कि आपने ये जो डीप कॉन्सेप्ट है एजेंटिक एआई के बारे में, जो कि अपकमिंग और बिग थिंग है एआई में, जो कि अभी कुछ हद तक इन हो चुकी है, और आने वाले दिनों में ये वाली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा जो काम है वो ईजी हो जाएगा। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। तो मेन जो आप हमारी आज की क्लास का लुबेल बाब और आज की क्लास का जो मेन मकसद था, थ्योरेटिकल आज की क्लास करने का मकसद ये था, क्योंकि हमने लास्ट जो दो तीन क्लासेस प्रैक्टिकल वर्क के हवाले से की थी, तो मैंने इस चीज़ को मद्देनजर समझा कि क्यों ना कुछ डीप कॉन्सेप्ट के जरिए ना एक थ्योरेटिकल क्लास होनी चाहिए, ताकि जो है वो हमें इनके कॉन्सेप्ट्स का भी पता चले, हम जस्ट ओनली कोड को उठा के कॉपी पेस्ट करने पे ना लगे नहीं, हमें कॉन्सेप्ट का भी पता चले, हमें लेटेस्ट सर्च का भी पता चले कि मार्केट में क्या क्या चीज़ों की डिमांड हो रही है। तो ये एक आज की इंफॉर्मेटिव क्लास थी, जो कि हमने अपने एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स की क्लास नंबर 13 के नेम से आज जो है वो कंडक्ट की। तो अगर आपका किसी का इस क्लास के हवाले से या कोई भी माइंड में क्वेश्चन है, तो आप वो पूछ सकते हैं। ये एनी क्वेश्चन किसी का है तो वो चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। वो ना अभी अपलोड नहीं की मैंने, जैसे अपलोड होती है तो मैं आपको ना यानी कि वो भेज दूंगा उसके अंदर, ग्रुप में स्टार्ट। चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। ये आज की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेक्चर यही था। बट ये है कि जो लास्ट में जो सेशन कंडक्ट हुए हैं ना, उनके सर प्रैक्टिस के लिए। जी जी। जी जी, आप करें कंटिन्यू, मैं करता हूँ सवाल, बता दें ठीक है। क्या बात कर। मैं ये कह रहा था कि जो लास्ट में हमने सेशंस कंडक्ट किए ना, जिसमें हम एआई टूल्स डेवलप किए हैं, तो मैंने आपको ना असाइनमेंट एक दी थी कि आपने ना अपना एक सेल्फ असिस्टेंट टूल डेवलप करवाना है। ठीक है। जितने हमने तीन टूल डेवलप किए थे ना, उनको मद्देनजर रखते हुए नॉलेज आपने गेन करना है, और आपने ना सेल्फ असिस्टेंट टूल डेवलप करवाना है। लाइक दैट के कोई भी क्वेश्चन वो उससे पूछे ना, एक चैट बॉक्स हो, एक ऊपर इनपुट फील्ड होगा, कोई क्वेश्चन उससे पूछता है कि योर नेम, तो वो एआई टूल जो सेल्फ असिस्टेंट टूल होगा वो बेसिकली खुद यानी कि आपका वो एग्जैक्ट आप बिहेव करेंगे, तो वो आपके मुताबिक ना नॉलेज प्रोवाइड करेगा, आपने उसको ट्रेन अपने ऊपर करवाना है।
तो ये बेसिकली एक असाइनमेंट थी। तो मेरे ख्याल से अभी तक ना जस्ट एक वो हादी था, उसने अभी तक यानी कि वो सबमिट करवाई, बाकी किसी की असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुई। जी आप हसान में कीजिए क्वेश्चन के तो ऊपर। सर मैंने ये पूछना है कि अब डेवलपमेंट फील्ड में जो हमें बग्स फेस होते हैं, हम्म लाइक डेवलपर के लिए एक सबसे एक चैलेंजिंग चीज होती है कि उसको कोई बग आया और वो उसको इजीली रिमूव कर ले। हम्म उसके लिए उसको और डेवलपर्स की हेल्प भी लेनी पड़ती है, कुछ वीडियोस देखनी पड़ती हैं जो पहले की डेवलपमेंट जर्नी होती थी। तो अब इस चीज को कितनी हद तक टैकल किया जा सकता है कि हमें कोई बग आया है डेवलपिंग के दौरान और हम उसको एआई की मदद से ही उसको हल कर लें। तो दिस इज इतने मैच्योर हैं जीपीटी मॉडल्स डेवलपमेंट में। ठीक है, यही क्वेश्चन था बस अब। जी जी जी। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले तो ये बात है कि बड़ा आपने अच्छा कोई वेल क्वेश्चन किया है। इसमें ना ये है कि पहले सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि अगर हमें कोई बग आ जाता है, इन केस हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा बग आ गया है, हमें बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं है, हमारा जो डेवलपमेंट फील्ड है वो कह रहे कि डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टक हो गया, एक जगह रुक गया है। अब सबसे पहले तो हमने जो स्टेप लेना है, जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेना है वो ये लेना है, पहले हमने खुद अपनी सेल्फ एनालिसिस करना है कि अगर तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में हो रहा है, जैसे मैंने अभी बात की कि हमें ज़रा आइडिया भी नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एआई टूल से ना उस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करनी है, यानी कि वो सारी चीज़ उठानी है। और यानी कि मैंने आप 2-3 वीडियोस में हमने देखा भी होगा, कोई एरर्स आए थे, उन एरर्स को कॉपी करना है। सबसे पहले ना इसको डीबगिंग करने का तरीकेकार ये होना है कि हमने जाके ना उसकी रीज़न जाननी है मेन, कि ये एरर आ रहा है, ये बग आ रहा है, तो आया है कि ये किस वजह से आ रहा है। जब हम उसकी रीज़न पूछेंगे ना, तो इसमें ना दो पॉइंट्स है, इसको दोनों पॉइंट्स में मर्ज करता हूँ। फर्स्ट कह रहे एक हमने एआई टूल ओपन किया क्लाउड, एक हमने एआई टूल ओपन किया जीपीटी। हम एक बग आ गया फंक्शंस के हवाले से, हमने फंक्शंस का ना कोई यानी कि वो कह ले कि सही से वैल्यू पास नहीं की, प्रॉप्स वगैरह की, जिसकी वजह से ना मिसमैच हो गई वैल्यूज। अब एरर आ गया, तो हमने क्या किया, जैसे उस एरर को कॉपी किया, कॉपी करके ना क्लाउड पे फेंक दिया, और क्लाउड को फेंक के किया कि सॉल्व दिस एरर। अब दूसरा वे क्या है कि हमने उस एरर को कॉपी किया, जाके जीपीटी पे फेंक दिया, और उसको बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस एरर अगर। अब दोनों प्रॉम्प्ट में फर्क है, एक क्या है कि एक हम डायरेक्ट तौर पे ना एआई पे डिपेंड हो रहे हैं। जब हम ये डायरेक्ट वाला मेथड यूज करेंगे ना, इसमें क्या होगा ना, इसमें वो कह रहे हैं कि लकी किस्मत वाला हिसाब है, कि लक लक लग गया ठीक है, अदरवाइज ना लगा तो वो फंसे रहे आप। लेकिन जो दूसरा तरीका है ना, जो प्रोफेशनल तरीका है, जिसमें हम अन्य चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसमें हमने बोला है कि पहले एरर की जो है रीजन बताएं। अब क्लाउड फर्ज करें उस एरर को सॉल्व कर देता है, उसने यानी कि चंद सेकंड के अंदर एरर को सॉल्व कर दिया। हमने क्या किया, उसको कॉपी किया, उठा के फिर पेस्ट कर दिया। हमने जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं की। अगर इन फ्यूचर हमें एरर वो फिर वही आता है, हमारा क्या हो रहा है, टाइम फिर वेस्ट हो रहा है। हम फिर उस एरर को पकड़ेंगे, फिर जाके फेंकेंगे, फिर जाके सॉल्व करवा के फिर पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम उसी एरर को उसी वक्त अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे मैंने जीपीटी का बोला कि जीपीटी को हमने बोला कि इस एरर की रीजन बताओ, जीपीटी ने रीजन बताई कि भाई ये एरर इस वजह से आ रहा है। हमने एरर को भी अपने माइंड में रख लिया, रीजन को भी रख लिया। फिर हमने उससे ना सोल्यूशन पूछा, इस एरर को किस तरह डीबग किया जा सकता है। उसने ना डीबगिंग करके हमें जो है सारा प्रोसीजर बता दिया, हमने स्टेप फॉलोज किए, हमने क्या किया, उस एरर को सॉल्व कर लिया। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ी है। अब इन फ्यूचर हमें ये एरर फिर आ जाता है, अब दोबारा फिर जब हमें कभी इसी सेम किस्म का एरर आता है, हमें दोबारा जीपीटी या क्लाउड पे जाने की जरूरत नहीं आती। तो एक तो ये मेन कोर पॉइंट है कि सबसे पहले जो काम हमने ये करना है कि उस चीज की अंडरस्टैंडिंग करनी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इन केस हमने अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, हमने जो है वो सारे स्टेप फॉलो कर लिए, हम काफी यानी कि अच्छे से लगे हुए, लेकिन ये एरर सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम क्या करें, सेकेंड स्टेप में अब हमने करना क्या है, फिर हमने जाना है अपने जो सीनियर्स है। अब सीनियर सारी बात फर्ज करेंगे, अगर हमने कोई सीनियर है यानी कि पता नहीं है कि कहाँ से यानी कि फाइंड आउट करें। क्योंकि सबसे पहले ना दूसरा स्टेप ये लेना है कि उस एरर को उठाना है, जाके गूगल पे फेंक देना है। उस जब एरर को हम जाके गूगल पे फेंकेंगे ना, गूगल पे जो टेक्स्ट कंपनी के हाई क्वालिफाइड जो डेवलपर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, सीईओज बने होते हैं,
उन्होंने ना अपनी पोस्टें लगाई होती हैं, अपने ब्लॉग्स बनाए होते हैं, तो वो ब्लॉग्स की फॉर्म में ना कहीं उस एरर को गूगल मैच करेगा और हमें जो है उस पोस्ट का कंटेंट बता देगा। फिर हमने उसका कंटेंट रीड करना है कि ये एरर आ रहा है, इस एरर का ये सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा तरीके ये, अब इन केस अगर हमने गूगल पर भी फेंका है, वहां भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमारा एरर जो है मसला सॉल्व नहीं हो रहा, फिर हम क्या करें, हम तो स्टक है, हमें तो पता नहीं है अब क्या करना चाहिए, अब कहाँ यानी कि अपना जो एरर है उसको सोल्व करवाया जा सके। आगे वाला हमने स्टेप क्या करना है, फिर हमने जाना है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर जाना है और उस अपने एरर के हवाले से ना सर्चिंग करनी है कि आया कि इस एरर का कुछ सोल्यूशन मौजूद है। अब इन केस हमें यूट्यूब पे ऊपर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हमने यूट्यूब के भी वीडियो सारी छान ली, हमने वो दूसरा गूगल भी सारा कुछ छान लिया, एआई टूल से भी सब कुछ सर्चिंग कर ली, डिबगिंग कर ली, बट हमारा एरर स्टिल है, वो सॉल्व नहीं हो रहा, हम स्टक हैं, हमारी डेवलपमेंट जो प्रोसीजर है वो रुका हुआ है, हमने क्लाइंट को प्रोजेक्ट भी देना है बट हम फंसे हुए हैं, अब हम क्या करें। अब उसके बाद जो मेन लास्ट स्टेप आता है वो ये आता है, फिर हमने जाना है सीनियर्स के पास। अब सीनियर्स के पास किस तरह जाएंगे, सबसे पहले हमने अप्रोच करना है लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर जो मेन हाई यानी कि डेवलपर्स बैठे हुए हैं, उनको हमने अप्रोच करना है, जिसमें ज़्यादा कोशिश ये करनी है हमने कि जो बाहर के डेवलपर्स हैं ना, क्योंकि बाहर के जितने भी ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, ये इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं कि जब कोई बंदा इनसे क्यूरी करता है ना कि ये मसला आ रहा है, इसको किस तरह सॉल्व किया जाए, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बड़ी एक वेल तरीके से अंडरस्टैंड करवाते हैं। तो एट द एंड पे यही यानी कि था कि हमने फिर लास्ट स्टेप पे जाना है सीनियर के बाद, लेकिन अगर हम डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप पे ही जाते हैं सीनियर्स के बाद, फिर जो जितने मेन सेंटर वाले जो स्टेप्स हैं वो स्किप करके जाएंगे, तो यानी कि फिर हर बार ही ऐसा होगा, जब भी हमें कोई एरर आएगा ना, हमें अपने आप पे बिलीव नहीं होगा, हमें ये लगेगा ये सोल्व नहीं हो सकता, इसको आप किसी सीनियर के पास ले जाएं। तो इस तरह जो बार बार सीनियर के पास आना जाना, तो ये जो है ये एक अनप्रोफेशनल वे है, तो ये बेसिकली किसी भी एरर को बग करने के जो मैं समझता था मेरे नॉलेज के मुताबिक, ये जो है ये बेस हो सकते हैं। अच्छा, आपने एक जामे जवाब दिया है। ऐसे होना चाहिए, और इसी तरह हम जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।